नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखेंगे दोस्तों वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी जिस इंसान की है उनका नाम है माइक। माइक हमसे ये कहते हैं कि एक बार 2011 की ये घटना है। तब अपने कुछ 4-5 दोस्तों के साथ वो एक नदी में तैरने के लिए गए थे और वो ये कहते हैं कि तब वो 18-19 साल के थे। और उस समय में हमारा जो एज होता है दोस्तों, हम तैरना नहीं आएंगे फिर भी हम पानी में जाएंगे, आगे आगे हम जाकर मस्ती करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से उनका एज था और वो सारे दोस्तों के साथ ऐसे कर रहे थे, एक दूसरे को भिगा रहे हैं। और माइक ये कहते हैं कि 5-10 मिनट में ऐसे तैरने लगा और बाद में मैं और भी आगे आगे जाने लगा। और वहाँ पर जो पानी था दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गहरा था। फिर भी माइक किसी तरीके से उसको अच्छे से तैरना भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो ये कहता है कि बाद में मैं नीचे नीचे डूबने लगा। और इसके दोस्तों को तो उस वक्त ये लगा कि वो हमारे साथ शायद मजाक कर रहा है, लेकिन किसी तरीके से अपने दोस्तों को वो पुकारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके मुँह में बार बार पानी जा रहा था। और माइक ये कहता है कि मैं अपने आँखों के सामने अपने मौत को देख रहा हूँ। जैसे मेरी आँखें, पहले तो मुझे सूरज का प्रकाश दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो प्रकाश कम होते गया। माइक ये कहता है कि मेरे छाती से कुछ कहीं ना कहीं मेरे सांस एकदम कमज़ोर होती जा रही है और मैं अब इस दुनिया से दूर जा रहा हूँ। इस तरीके से उसको अनुभव हुए। और उसके बाद माइक ये कहता है कि कहीं ना कहीं वो एकदम अनकॉन्शियस होने लगा और उसको अभी अपना शरीर भी है वगैरह, उसका भी होश नहीं है। और उसके बाद वो ये कहता है कि मेरे आंखों के सामने फिर से एक अलग सा प्रकाश चमका। वो सूरज के रोशनी जैसा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रखर था, जैसे डायरेक्ट सूरज की रोशनी हमारे आंखों में ही आ जाए, ऐसी वो रोशनी थी। और माइक ये कहता है कि ऐसी रोशनी मेरी आंखों के सामने आ रही है, लेकिन फिर भी मुझे ज़रा भी उस रोशनी की तकलीफ़ नहीं हो रही थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और माइक बाद में ये कहता है कि उस रोशनी को, वो जो रोशनी थी मुझे कहीं ना कहीं एक ऊपर ही ऊपर खींच रही है या फिर मुझे अपने साथ लेकर जाने के लिए आई है, ऐसे उनको अनुभव हुआ। माइक ये कहता है कि मुझे उस रोशनी की तरफ जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का एहसास हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद माइक ये कहता है कि मैं धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। और उस वक्त माइक के मन में दोस्तों कुछ ऐसे उस रोशनी ने विचार भरे कि ये तुम्हारा समय नहीं है, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना, तुम्हें अपने जीवन में अपना जो जीवन कार्य है उसको बहुत ही अच्छे से पूरा करना है, इसलिए तुम उस पर ध्यान देना बेटा। तो इस तरीके से उसके मन में विचार डाले। और माइक ये कहता है कि मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा कि आखिर क्या हो रहा है। और बाद में माइक ये कहता है कि मेरे आंखों के सामने वो जो रोशनी थी वो कम हो गई और पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। और उसके बाद वो ये कहता है कि जब मुझे होश आया तब मेरे जो दोस्त थे सब मुझे पकड़ कर लेकर जा रहे हैं किनारे पर। और उसके बाद उन्होंने उसका पेट दबाया, उसके मुँह से पानी निकाला और बाद में वो खांसी करते करते ही उसको होश आया दोस्तों। और माइक ये कहता है कि मैंने जीवन की जो आशा थी 1% भी मुझे नहीं थी, मुझे लगा कि अब ख़त्म हो गई मेरी ज़िंदगी। लेकिन मेरे दोस्त भी बहुत ज़्यादा घबराए थे। बाद में उसके दोस्तों ने ये कहा कि जब वो बेहोश हो रहा था तब उनको पता चला था कि उसको होश नहीं है और वो डूब रहा है, तब वो सब मिलकर किसी तरीके से वहाँ तक पहुँचे और उसको पानी से बाहर लेकर आए थे। तो इस तरीके से उसके दोस्तों ने भी उसकी जान बचाई थी। लेकिन माइक ये कहता है कि इसमें बहुत बड़ा उस प्रकाश का भी रोल है, जिसने मेरे मन में कुछ अच्छे विचार डाले। उस प्रकाश ने कहीं ना कहीं उसको ये दिखाया कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हमेशा कोई तो है जो तुम्हें शायद दिख नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी मदद कर सकता है। माइक हम सबसे भी यही कहते हैं दोस्तों, और इस कहानी से भी सबसे बड़ी हमें सीख यही मिलती है कि इस दुनिया के परे भी एक दुनिया है। उस दुनिया में ऐसे आत्माएं जो हमें अपने आंखों से शायद नहीं दिख सकते, लेकिन फिर भी वो हमें मदद करते हैं, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। इस दुनिया से परे वो हमेशा हमारे साथ होंगे, वो हमेशा हमारी मदद करेंगे, वो जितना हो सके हमें मार्गदर्शन करेंगे, वो जितना हो सके उनका जो निस्वार्थ प्यार है हमारे प्रति, उनका जो आशीर्वाद है वो कभी भी कम नहीं होगा। इसलिए आप अपने जीवन में कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।